हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों का यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आपको उनकी तरफ से ईमेल आ गया है कि आपको रिजेक्शन मिल गई है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपके वीज़ा क्यों रिजेक्ट होते हैं, क्या क्या कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, और अगर आपका वीज़ा पर्टिकुलर उनकी तरफ से जो फाइनल ईमेल है वो अगर आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो की हेल्प से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टी के शू के कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। मोर देन 300 वीडियोस मेरे इस चैनल पे पब्लिश हैं आप लोगों के लिए। अगर आप यूके स्टडी करने का सोच रहे हो या जॉब करने का सोच रहे हो, कुछ भी अगर आपको यूके से रिलेटेड जानना है, मैं सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स इस चैनल की हेल्प से आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, आप लोगों के लिए बताता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यूके शू के है, जहाँ पे मैं पोस्टिंग्स डालता रहता हूँ। अगर जहाँ भी मेरे को जॉब पोस्ट जो भी दिखता है, अगर कुछ कोई टीम हायरिंग कर रही होती है तो वो भी मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे को वहाँ जाके भी फॉलो करें ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि यूके में चल क्या रहा है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो देखो यार, रीज़न बहुत सारे होते हैं, वो डिपेंड करता है हर एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगाया, कहीं कोई आपने इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी, या फिर कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, या फिर कोई आपने फाइनेंशियल प्रूफ तो नहीं दिखा दिया, या आपके जो प्रूफ हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस पर मैंने एक बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको जाके चेक करें कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, और आप उससे कैसे सीख सकते हैं ताकि वो मिस्टेक आप अपनी एप्लीकेशन में ना करें और आपको ये प्रॉब्लम आए ना। इस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है यूके का, तो आपको उस केस में करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो उनकी तरफ से लेटर आएगा, जो उनकी तरफ से ईमेल आएगा, उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि आपका कौन सा रीज़न है, क्या आपने चीज़ें नहीं है जो फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो वो प्रॉपर वो बताते हैं। और उसमें वो ये भी बताते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। आपने स्टूडेंट वीज़ा डाला है, और स्टूडेंट वीज़ा डाला है, आउटसाइड ऑफ कंट्री डाला है, इनसाइड ऑफ कंट्री डाला है, या फिर आप वर्क वीज़ा डाल रहे हो तो वो बाहर से डाला है, आउट ऑफ यूके या फिर इनसाइड ऑफ यूके। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि कहाँ से एप्लीकेशन फाइल करी हुई है। तो ये सारी चक्कर में वो लोग ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और आपको तभी एक ईमेल भेजते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आता है कि अगर आपको इन केस वीज़ा नहीं मिल पाता है तो कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं, और क्या आप अपील कर सकते हो, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले सकते हो या नहीं ले सकते, वो भी उसमें मेंशन करते हैं ईमेल में। आपको अपना जो रिफ्यूज़ल नोटिस आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या उन्हें चीज़ें बताई हैं और क्या आप उसको अपील कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करना है वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो उसमें मेंशन होता है। और आपका जो ये नोटिस होता है इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिव्यू होता है उसमें डिफरेंट टाइप का डिपेंड करता है कि आप कौन से केयर वीज़ा पे हो, कौन सा आपने वीज़ा चूज़ किया है। एंड वो क्या करते हैं कि वो लोग एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है जो स्पेसिफिक चेक करता है कि आपका वीज़ा जो आपका डिसीजन आया है वो गलत आया है या सही आया है। जो अगर आपको रिजेक्शन मिली है वो उस बेसिस पे सारी चीज़ें चेक करेंगे कि आपको सही चीज़ें दी गई है या नहीं दी है। वो एक अलग से टीम होती है वहाँ पे जो ओरिजिनल डिसीजन को चेक करती है सारी चीज़ें। और इसका जो टाइम लिमिट होता है वो अराउंड 14 डेज़ का टाइम लिमिट होता है। 14 डेज़ में आपको ये लोग बता देंगे। और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज़ में आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपकी लगेगी अगर इन केस आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हो। बट ये सारी चीज़ें केस टू केस वेरी करती हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई भी ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और इसकी जो मैं आपको कॉस्ट मैंने बताई दिया है कि इसमें कॉस्टिंग की जो बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट तो इसकी लगेगी, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी जो आपको एक्स्ट्रा वीज़ा के अलावा पे करनी। फिर आप
क्या कर सकते हो कि चैलेंज कर सकते हो जो आपका डिसीजन आता है। आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ले लिया, अगर आपका फिर ये दूसरा जो होता है वो अपील होती है। अपील में क्या होता है कि आपको आप अपील करते हो, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम होती है और वो क्या करती है कि जो डिसीजन आया है आप उसको बिहाफ पे सारी चीज़ें चेक करती है, रीचेक करती है, और वो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, बट वही आपकी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है, किस कंट्री से वीज़ा अप्लाई किया है। तो उस केस में वो कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू या फिर आप अपील कर सकते हो। जो भी आपका वीज़ा का डिसीजन आया है उस बिहाफ पे आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। जो भी आपका रिफ्यूज़ल लेटर होगा आप वो अच्छे से पढ़ें, उसमें जो नोटिस आया है वो हमेशा ध्यान से देखें कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली हैं, कि किस रीज़न दिया है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मिस था या फिर क्या है। और उस बिहाफ पे वो सारी चीज़ें प्रॉपर करके आप एट दी एंड आप रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई करना देखो सेम केस होगा, आपको फिर से जो आपकी IHS फीस है वो तो आपको देखो रिफंड आ जाएगी, लेकिन जो आपका वीज़ा फ़ी है वो चली जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको, तो वो फिर से आपको बेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप ये चीज़ें गलतियाँ ना करो। और उसके लिए मैंने जैसे बताया था आपको कि मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर चेक करना, मैं मेंशन भी कर दूँगा। लेकिन आपको वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी, आप पहले ही अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो पहले तो आपका यार बहुत ज़्यादा पेशेंस जो है वो एकदम डाउन हो जाएगा और आप मोराल डाउन हो जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें बेस्ट बात ये है कि यार अगर आप ढंग से समझ के चीज़ें चेक करके, डबल चेक करके, क्रॉस चेक करके भेजते हो तो वो एक बहुत आपको वीज़ा पे इम्पैक्ट करेगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप फिर जाके रीअप्लाई करो। फिर नहीं तो इसमें आप तीसरी चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प ले सकते हो जो, और अपना केस बता सकते हो कि यार मेरा ऐसे रिजेक्शन आया है, ये रीज़न आया है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको रीअप्लाई कर सकता हूँ। तो घबराना नहीं है। चांसेस देखो ऐसा नहीं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं यूके में जो आज भी हैं जिनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए थे, स्टूडेंट वीज़ा फर्स्ट जब उन्होंने अप्लाई किया था, बट उन्होंने रीअप्लाई किया और फिर वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी भी वो वर्किंग में हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं यार, तो उस चीज़ में डरना नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप यूके आ नहीं सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करना ये सारी चीज़ें आप करो और आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो उसमें भी डरने की बात नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट की ईमेल भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो यहाँ के लोकल MP को। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक बेस्ड हो यूके में तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने वीज़ा अपडेट किया था और वीज़ा मैंने रीअप्लाई किया था बट वो रिजेक्ट हो गया, ये रीज़न है, क्या करूँ मैं। तो वो भी उस केस में आपकी हेल्प करते हैं। बाकी बस यही वीडियो में मेरे को बताना था गाइस आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाओ कि अगर रिजेक्शन आती है तो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले तो प्लीज़ बिल्कुल भी पैनिक मत करना। अब मैं इसको कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ दैट लाइक आप जो भी आप कर रहे हो पहले तो रिफ्यूज़ल लेटर ढंग से पढ़ना, उसमें क्या आया है, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे आप दे सकते हो नहीं दे सकते वो देखना, फिर उसके अपील कर सकते हो नहीं कर सकते वो देखना, फिर जाके रीअप्लाई करना। ये 3 चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान में रखना। बाकी अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और जिन लोगों को तक ये पहुँचानी है, जो लोग वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको तक ये पहुँचाए ताकि ये वीडियो उनको पता लगे कि भाई अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो कैसे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू सभी फ्रॉम द यूके।